आजकल जयराम महतो की जेल केम और सुदेश महतो की आजसू के बीच माहौल गर्म है। जयराम महतो का झारखंड में लगातार बढ़ते हुए जनाधार को देखकर हैरान परेशान विपक्षी हर वक्त जयराम को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं। हर समय हर पल सोते जागते आजसू कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जयराम महतो का ही सपना आता रहता है। आजसू हमेशा इसी ताक में बैठी रहती है कि जयराम को कैसे लपेटे में लिया जाए। आजसू पार्टी, जिसे जयराम की जेल केम ने पिछले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद चुनाव हार गए, जिसमें जेल केम के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो का बड़ा हाथ था और एकमात्र विधायक मांडू से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो भी मात्र 232 वोट से जीत हासिल करने में सफल हुए थे। तब से आजसू जेल केम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर काम कर रही है और हर मौके पर जयराम को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। सुदेश एक चतुर राजनीतिज्ञ है। राजनीति में 25 वर्षों का लंबा अनुभव तो है ही, धीरे धीरे जयराम महतो के विरुद्ध जाल बुनना शुरू कर दिया और जयराम की बढ़ती लोकप्रियता को खत्म करने का प्रयास में लग गए। आज हम आजसू के उन 5 खतरनाक प्रयासों की बात करेंगे जिसके माध्यम से आजसू जेल केम को राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। अभी तक जिन विधानसभा क्षेत्रों में आजसू पहले या दूसरे स्थान पर रहती थी, वहां से उसे तीसरे स्थान पर ठेलने वाली जेल केम को हाशिए पर लाने के प्रयास में आजसू ने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया है। हर जेल केम समर्थक और जनता को ये जानना चाहिए कि ये 5 बातें कौन कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं पहली चाल से। पहला काम ये करना शुरू किया कि जेल केम से निकाले गए नेताओं को अपने पाले में शामिल करना शुरू कर दिया, जिसमें संजय मेहता, करण महतो, रजनी रवानी जैसे नेताओं का नाम शामिल है। 16 अप्रैल को निर्मल महतो, गोमिया से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी जेल केम नेत्री पूजा महतो के चचेरे भाई पप्पू महतो को आजसू में शामिल किया। इसके अलावा हजारों की संख्या में जेल केम समर्थक भी आजसू में शामिल हुए हैं। इन लोगों को खास उद्देश्य से आजसू में शामिल किया गया है। ये लोग चूंकि जेल केम पार्टी में पहले से थे, तो जेल केम के विरुद्ध कही गई उनकी बातें लोगों को कहीं ज्यादा विश्वसनीय लगे। इन लोगों को जयराम और जेल केम की कमियों और खामियों को जनता के पास गिनाने के काम में लगा दिया गया है और ये लोग भी तन मन से जयराम के पीछे लग गए हैं, जिसे आप प्रायः सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे। दूसरा काम ये कि आजसू के पुराने कार्यकर्ता जैसे ज्योत्सना केरकेट्टा, हीरालाल महतो, बबलू महतो जैसे तमाम लोगों को इस काम पर लगा दिया है कि जेल केम में हो रही हर घटना पर नजर रखे और जितना हो सके जयराम को बदनाम करने की कोशिश की जाए, ताकि महतो समुदाय में जो जयराम का समर्थन है वह कम हो जाए। जयराम पर ज्यादा से ज्यादा जबानी वार किया जाए, कुछ ऐसा कहा या किया जाए जिससे जयराम क्रोधित हो उठे और कुछ गलत हरकत कर दे, फिर उसे लेकर बवाल काटा जाए, जिसे आप पुष्पा हत्याकांड मामले में चास में हुए घटनाक्रम से समझ गए होंगे। पहले आजसू की अंजलि पासवान ने आरोप लगाया, क्रोधित जयराम ने एक व्यक्ति का मोबाइल पटक दिया और इसे लेकर आजसू ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। ये मामला शुरू से गया, हम लोग से पहले से ही मामला शुरू से गया है, उनके पास कोई एक्शन नहीं। आज हम लोग दोनों मिल के इस केस को हम फिर बबीता दे दिया है। इसमें हम लोग जब सब लिपापोती हो गया, सब साफ सुथरा हो गया, तब आए राजनीति करने के लिए। तीसरा काम कि सोशल मीडिया को मैनेज करना। चूंकि जयराम महतो के उत्थान में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी और विधायक बनने के सफर में जमकर साथ दिया था, तो उसी मीडिया का सहारा लेकर आजसू ने जयराम को नीचे गिराने की भयंकर साजिश भी रच ली है। जयराम महतो जी अगर विधायक बने हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बने हैं, उनको कोई जानता नहीं था। सोशल मीडिया में ही रील्स के माध्यम से बोलिए या वीडियो के माध्यम से या छोटे छोटे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर का चलते ही आज वो विधायक बनी। एक कड़वा सच्चाई, वो माने या ना माने। और अगर आप दुनिया जहान से सवाल कीजिएगा, आप सबको रेलते रहिएगा, आप सबको रोस्ट करते रहिएगा, आप सबको इसे सवाल करते रहिएगा और आपसे कोई सवाल कर दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। कुछ यूट्यूब चैनलों को पैसा देकर जयराम के विरुद्ध आधी अधूरी झूठी वीडियो बनाने को उकसाया जा रहा है। साथ ही फेसबुक,
इंस्टाग्राम आदि पर फेक आईडी बनाकर पोस्ट करने लगे, जिसे अक्सर आप देखते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर आजकल जयराम को गाली देने वालों की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया को कैसे जयराम के विरुद्ध कर दिया जाए, इसके लिए एक विस्तृत अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल हर बात पर जयराम की बुराई करने में लगे रहते हैं। जेल कैंप क्लास पर राजनीति करती है। 2029 में जेल कैंप का वजूद खत्म हो जाएगा और इकलौता विधायक टाइगर जयराम महतो भी दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएगा। चौथा और सबसे खतरनाक काम यह किया कि अपने चालबाज लोगों से उन लोगों का फोन रिकॉर्ड करवाने का काम किया जिन्होंने जेल कैंप या जयराम पर किसी भी प्रकार का इल्जाम लगाया हो। इसमें ताजा वाकया जेल के नेत्री रेखा महतो की कॉल रिकॉर्डिंग का वायरल होना है। 10,000 दे रही हो कमरा, एक दिन 5,000 और एक दिन 5,000 तो फिर काका के किना किना दिला है उगला तो वही कोल्ला ही उगला तो हमरा कोई नहीं पारे हो। दीदी गोड़ लागो या ना बोझ का ना इतना हमर नाम खराब है। वो काट दिन हमर पावर टा खत्म होते तो कर बाद हमें किसे तोरा कम साफ दे पारबो हम कोई कोनो कोई गलतियों से बैठो ना तो बेटा कोई दिया जे हमरा मतलब नहीं दिला हमरा कोनो नहीं जाना है उगला लोग के पास उगला ना बोझ का हम मान सम्मान खराब है। वो दीदी बहुत खराब लगो एकरा का इन्नो दमे गायर देती दमे बोझ को थी। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि आखिर ये कॉल रिकॉर्डिंग करवाता कौन है और ये वायरल कैसे होता है। इसके पीछे निश्चय ही कुछ शरारती लोगों का हाथ होता है जो इस तरह की रिकॉर्डिंग करने के लिए उकसाते हैं और वायरल करने के लिए बड़ा लालच देते हैं। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है ये आप भली भांति समझते ही होंगे। साधारणतया फोन में लोग कॉल रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रखते, ये बात आप भी जानते हैं। पांचवी और अंतिम बात कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का खुद मैदान में उतरना। अब तक सुदेश महतो जयराम को छोटा और बेकार समझकर कुछ नहीं बोलते थे। वो भी जयराम पर तंज कसने लगे कि ये कैसा नेता है जिसे नेतागिरी का कुछ ज्ञान भी नहीं है। सुदेश जी को ये पता चल गया कि अगर जयराम को रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब आजसू का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। कहता हूं कि लोगों को लगता है कि एमपी एमएलए अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा। ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी, एक राजनीतिक भूल होते चल रही है। इसलिए राजनेताओं को राज्य चलाने का, विधायक होने का, पार्लियामेंट मेंबर होने का सबसे पहले उसकी योग्यता के आधार को समझना पड़ेगा कि जनमानस के दिए आशीर्वाद का सम्मान कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते हैं, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते हैं। पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वो दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वोट लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुक के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात का भी मैं इंगित करता हूँ। बड़ा भाई है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती रहेगी। आयु में प्लस नस्ल से आते हैं, कौम से आते हैं, तो बड़े भाई हैं तो उनको यही संदेश देंगे कि 5 साल देखिए कहाँ कमियां रही, कहाँ त्रुटियां रही। एक ऐसे विधायक जो 2 महीना जिनका बना हुआ है उस पर आप 2 महीना पहले बोलना मुनासिब नहीं समझते थे, आज आपको 15 मिनट उस पर बोलना पड़ रहा है, अनर्गल बयानबाजी करना पड़ रहा है, तो आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। समय रहते जयराम को साइड करना जरूरी है। यही कारण है कि वे खुद तो मैदान में कमर कसकर उतरे ही ज्योत्सना क्रिकेटा, हीरालाल महतो, बबलू महतो इत्यादि लोगों को फुल टाइम जॉब यही दे दिया कि वे दिन रात जयराम को गरियाते रहे। ये लोग का गैंग है, जेल कैंप का एक गैंग है मीडिया का। ये लोग मीडिया से धंधा करता है, 10 को लेके जाएगा, आंदोलन करेगा, फिर मालिक से सेट हो जाएगा 1000-1500 में पर डे का, 5-6 लाख में। तब ये लोग आंदोलन को बेचने का काम करता है। ये पार्टी चंदा उगाही के लिए बनी हुई है। काला धन समेटो उसको और ब्लैकमेल करो, ब्लैकमेल कर करके पैसा लो
और उसका एक एक प्रत्याशी के पास, एक एक लोगों के पास अपना गाड़ी, 4 व्हीलर, थार, स्कॉर्पियो, दिस दैट सभी प्रकार की गाड़ियां दिखेंगी। सब जमीन उमीन लोग अपना ले लिए हैं। तो ये पार्टी झारखंड के भलाई के लिए नहीं, ये पार्टी चंदा उगाही के लिए बनाया गया है जेल के। 29 में पहले अपना वो जो झासाराम पहले उसको बचा तो ले अपना सीट जाए डुंगरी, तब समझ में आएगा तब ना लोगों को बड़का बड़का बोली या डिंग कितना दिन आप ले लीजिए। आपके लोग मर रहे हैं, जो प्रखंड उपाध्यक्ष मर रहे हैं, जिसमें आपका हस्ताक्षर है कि नौकरी हम कराएंगे। अरे यही उसाने वाला आदमी है झासाराम जिसको बोलते हैं। यहाँ आग लगा लो, जला लो, अपने आप को मार लो। हमने कहा कि एक माननीय का कहीं शोभा देता है, आप बताइए। एक माननीय है, अब उनको माननीय को समझे नहीं आ रहा है। अपने आपको संविधान निर्माता, संविधान डुमरी में बड़ा बड़ा भाषण सुन रहे थे। हर बात में बोले ना कि अपने आप को महानता साबित करके दूसरों को बदनाम कर देना। झूठा लोग का ज्यादा चलता है, लेकिन झूठा लोग का भ्रम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भ्रम जब टूटता है ना तो कहीं का नजर नहीं रहता। लिक्चर टाइप के एक हमारे माननीय है, अपने आप को माननीय कह के एकदम इतना घमंड में चूर है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। वही सड़क जहां जयराम महतो लड़ेगा हम वहीं से लड़ेंगे। अभी हम उसको कहते हैं। चले चुनाव से पहले उनका मुद्दा हुआ करता था 1935 खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, कहाँ गया? जयराम महतो का जलवा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भी जयराम के प्रशंसक हैं, और अगर इसी गति से जयराम आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी आजसू का साथ छोड़कर जयराम को अपने साथ आने के लिए ऑफर दे और मनाने में जुट जाए। कहावत भी है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। यहाँ अब आपकी राय इस विषय पर क्या है? क्या आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो इन चालों से जेएलकेएम और जयराम महतो को साइड लाइन करने में कामयाब हो पाएंगे, या यह सिर्फ उनका सपना ही रह जाएगा? अपनी बात कमेंट में जरूर रखिएगा। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।